हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल द व्लॉगर मॉम। तो हम लोग साइंस सिटी से निकल के पहुँचे फिर विक्टोरिया। और यहाँ पे पहुँचते साथ ही नाज़रीन को दिख गया पानी पूरी का स्टॉल, तो उनको पानी पूरी खाने का मन हो गया। तो फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाया यहाँ पे, जो कि नाज़रीन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उर्वा बैठ के यहाँ पे सोच रही थी इनको क्या करना है। इन्होंने एक सूखी पूरी ली, ये सिर्फ सूखी पूरी खा रही थी। और फिर हम लोग यहाँ से टिकट लिया, टिकट लेकर के हम लोग आगे के लिए अंदर गए। और यहाँ पे फॉरेनर्स और इंडियंस का टिकट का प्राइस अलग अलग होता है। मतलब साइंस सिटी का भी ऐसा ही सीन था और यहाँ का भी वही है। विक्टोरिया में भी फॉरेनर्स के लिए और सिविलियंस के लिए प्राइस अलग अलग है। अब हम लोग यहाँ पे अंदर पहुँचे और उर्वा को इस पे छोटे छोटे ये पत्थर थे, इस पे चलने में बहुत मज़ा आ रही थी। और उर्वा ने आते टाइम इसको उठा भी लिया था। यहाँ से आते टाइम वो लेके आ गई थी, इसने जाते टाइम ही उठा लिया था। और वो पूरे रास्ते वहाँ पर पे उसको साथ में लेकर के घूमी थी अपने। और यहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटी सी झील थी, जिसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि ऐसा देख के उसको लग रहा था कि शायद उसकी साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। और खैर विक्टोरिया तो है ही बहुत खूबसूरत। हम लोगों का ये सेकंड टाइम था। इससे पहले भी जब हम लोग गए थे तब भी विक्टोरिया गए थे, लेकिन हम लोगों के साथ उर्वा नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा अब की बार उर्वा भी है साथ में, तो माशाल्लाह फिर इनको भी जो है वहाँ पे घुमा के लेके आते हैं। और विक्टोरिया में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, फॉरेनर्स बहुत रहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे इस। और यहाँ पे हम लोगों को देख करके एक चीज़ समझ में आई कि आपकी घूमने की कोई भी एज नहीं होती। हम लोगों को यहाँ पे ऐसे कपल्स देखने के लिए मिले कि उनको देख के इंस्पिरेशन मिली कि अगर लाइफ एंजॉय करना है तो किसी भी एज में कर सकते हैं। जैसे कि एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं, आपको देखने मिले होंगे फॉरेनर्स कपल और इंडियन कपल। और उनकी एज अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और उर्वा उतर गई यहाँ से अब मेरी गोदी से। इनको पैदल चलना था खुद से, तो हमने इनको यहाँ पे उतार दिया। और एक चीज़ और, अगर आप लोग यहाँ विक्टोरिया आते हैं तो आपको दो तरह के टिकट के आपके पास ऑप्शन होंगे। एक होगा सिर्फ म्यूज़ियम का और एक होगा मेमोरियल का। मेमोरियल का मतलब सिर्फ आप आउटसाइड पे विज़िट कर सकते हैं, इनसाइड म्यूज़ियम के नहीं जा सकते हैं। हम लोगों ने दोनों टिकट लिए थे, तो अब हम लोग यहाँ से म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो मतलब वॉर में यूज़ हुई हैं। और विक्टोरिया जी के कपड़े और बहुत सी चीज़ें थी ऐसी, जैसा कि आपको आप वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। और ये अंदर से जितना खूबसूरत ये बाहर से उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से। अंदर बहुत सी चीज़ें बहुत खूबसूरत है। ये मेमोरियल बनने में करीब 10 साल लगे थे। और महारानी विक्टोरिया इसमें रहती थी और उनके यहाँ से जाने के बाद इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। जैसा कि आप इसकी फिनिशिंग अंदर से देख सकते हैं, ये कहीं से देख करके सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा कि म्यूज़ियम के लिए बनाया गया होगा। ऑब्वियसली ये उनके रहने के लिए था, यहाँ पे वो रहती थी। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची अंदर से हॉल हैं। और ये देखिए महारानी विक्टोरिया जी के पुराने कपड़े। और इसकी डिटेलिंग में लिखा हुआ था वहाँ पे कि ये सारे कपड़े जो है इसमें गोल्ड और सिल्वर से वर्क किया हुआ है। और ये देखिए वेपन्स उनके। और ये ओरिजिनल मॉडल है विक्टोरिया मेमोरियल का। ये देख सकते हैं आप क्लियरली, इसमें दिख रहा है ओरिजिनल मॉडल। ये देखिए इसकी फिनिशिंग। और ये देखिए उनका शेप, ये इतना खूबसूरत लग रहा था सामने से देख करके मॉडल इसका। तो इसको देख करके इमेजिन किया जा सकता है जब ये रियल का रहा होगा, बड़ा पानी में जब चलता होगा ये, तो उस पर ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा। बहुत सी पुरानी पुरानी चीज़ें थी वहाँ पे। और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे अंदर। तो जो है बाहर क्राउड नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि बाहर का एरिया काफ़ी बड़ा था तो वहाँ पे क्राउड समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अंदर से म्यूज़ियम में सारे लोग जब आ रहे थे तो अंदर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, अंदर बहुत कंजेस्टेड हो रहा था। देख सकते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड था, सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब लोग वहाँ पे कैप्चर करने में लगे हुए थे मोमेंट। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी यहाँ पे बैठ कर के टेबल पे। और ये देखिए महारानी विक्टोरिया का स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक और मॉडल बना हुआ है, ये किसी द्वीप का मॉडल था, वो उस टाइम का है। और ये देखिए उन लोगों के हथियार जो वो लोग जंग में यूज़ करते थे,
बहुत ही एंटीक एंटीक थे ये सारी चीज़ें, सामने से देखने में समझ में आ रहा था। और यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग बुक्स रखी हुई थी, कुरान शरीफ थी, बाइबल थी, गीता थी, बहुत सारी पुरानी मतलब उस टाइम की बुक्स थी जो कि देख कर के ही लग रहा था सारे रिलीजन की बुक रखी हुई थी वहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से नीचे से निकले ऊपर के लिए, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये, और ऊपर भी इसी तरह से बहुत सी चीज़ें थी, यहाँ पे भी वेपन्स थे। और फिर उर्वा को यहाँ पे नीचे उतरना था क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम थी, और फिर उनको थोड़ी देर बाद ही फिर ऊपर आना था मेरे पास गोदी में, क्योंकि ज़्यादा देर वो जब भीड़ में रहती है तो फिर अनकंफर्टेबल होने लगती, फिर उसको जो है गोदी चाहिए रहती, बाहर निकलती तो ज़्यादातर टाइम इसी वजह से वो गोदी पे रहती है, क्योंकि वो क्राउड में कंफर्टेबल नहीं रहती है। और ये ऊपर से हॉल का नीचे का व्यू है, नीचे देखिए कितनी भीड़ है। अगर आपको कलकत्ता जाना हो तो ये विज़िट करने के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एंटीक यूनिक चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझने को देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, घूमते हैं, तो यहाँ पे देखिए वंदे मातरम लिखा हुआ है, और वेपन्स हैं यहाँ पे सारे पुराने उस टाइम के यूज़ किए हुए, बहुत ही पुराने सारी, जिनमें कि जंग लग चुकी है। ये हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी भी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई है, और उनके बारे में भी सारी बातें यहाँ पे उनके लिए डिटेल में लिखी हुई थी। और फिर यहाँ पे हम लोग बाहर निकले, यहाँ पे रोज़ मिल रहे थे, तो फिर हमने रोज़ ले करके उर्वा को दिया, सॉरी नाजरीन को दिया, उर्वा तो मेरी गोद में ही थी। और फिर यहाँ से हम लोग बाहर के लिए निकल गए। हम लोगों ने फिर बाहर जा कर के चाय पी, और फिर उर्वा ने भी अपने लिए बिस्किट वगैरह कुछ लिया। उसके बाद हम लोग कैब ऑर्डर करके यहाँ पे कैब का वेट कर रहे थे, फिर कैब आई हम लोगों की, और हम लोग निकल गए घर के लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।